जन कल्याण समिति के बैनर तले पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। 16 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर जन किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति को नामित ये ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि किसान की आय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, भ्रष्टाचार घुसखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है, समाज में नशा उन्मूलन का कार्य केवल धोखा ही दिखाई दे रहा। आम जनमानस न्याय से दूर रहकर बेरोजगारी की त्रासदी को झेलते हुए भुखमरी के कगार पर है। ऐसी स्थिति में सरकार को सकारात्मक कदम उठाते हुए देश के सभी बेरोजगारों को रोजी रोटी देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने अपनी 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर कृपाशंकर पाठक प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए संवाददाता अमित खरवार की रिपोर्ट। हमारा नाम कृपाशंकर पाठक है, जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। आज 18 फरवरी को हम लोगों ने जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से आज यह ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने भूमि संबंधित विवादों को 15 दिन के अंदर निपटाए जाने तथा किसानों को खाद बीज बिजली निःशुल्क दिए जाने तथा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान कराए जाने की मांग करते हुए साथ साथ अपराध रोकने की दृष्टि से और अनेक प्रकार का जो दुष्प्रभाव पड़ता है उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री के लिए, मैंने कहा कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, शराब बिक्री करना बंद किया जाए और अन्य प्रदेशों की भांति यहाँ पर जो है सभी 60 साल से अधिक के बुजुर्ग विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन आदि अहेतुक सहायता तथा पारिवारिक लाभ आदि तत्काल 15 दिन के अंदर निचले स्तर पर कमेटी बना करके किसानों को दिया जाए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा की व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था किया जाए तथा किसानों को उनके फसलों का निःशुल्क बीमा करते हुए उन्हें तत्काल उनका मुआवजा दिया जाए और साथ साथ इंटर परीक्षा के बाद जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनको परीक्षा अनुसार उनको सरकारी व्यवस्था पर निःशुल्क शिक्षा दी जाए, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, वो सरकार की व्यवस्था पर बने, क्योंकि गरीब लोग तमाम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। और देखिए एक बात और सुनिए, और निजी विद्यालयों में छात्रों का शोषण रोकते हुए विद्यालय में एक बार मानक के अनुसार केवल एडमिशन लिया जाए, बार बार नहीं। और देश हमारे देश में न्याय पंचायत स्तर तक मिल फैक्ट्री बैठा करके ये माल सरकार खरीद करके विश्व की मंडी में बेचे और जो भ्रष्टाचारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो की जाए। क्या आश्वासन मिला है? अभी हम लोगों जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने कहा कि हम इस ज्ञापन को ऊपर भेजेंगे। यहाँ तक कि जो सीआरओ महोदय थे उन्होंने कहा कि हम इस ज्ञापन से स्वयं बहुत प्रभावित है, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर निश्चित विचार करेगी।